हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। इससे पहले हम देखे थे क्या, तो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल देखने के लिए हम उसको डिफाइंड किए। तो उसमें किसी भी खुले परिपथ में हम जो क्या लेते थे, सेल लेते थे। उस सेल में से जो आवेश उत्पन्न निकलती थी, उस आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाह करने के लिए या उस परिपथ को चलाने के लिए हमें जितनी बल की आवश्यकता होती थी, अर्थात जितने कार्य व्यय होते थे, उसी को उसका हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, सेल पर डिपेंडेंट होता है कि सेल से कितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं। तो उसी सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसी के बारे में हमें देखना है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक सेल लेंगे। तो मान के चलो हम लोग यहाँ डेनियल सेल लिए हैं, आप लोग इसी प्रकार कोई भी सेल ले सकते हैं। तो यहाँ जो डेनियल सेल लिए हैं वहाँ पर इस जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखेंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड, ये जो है एक सेल है, इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड लिए, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होंगे, ये और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच क्या होंगे, विद्युत अपघट्य उपस्थित होंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में, यहाँ पर जो विद्युत में धारा का प्रवाह होगा उसी प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक सेल हो गया जिसको डेनियल सेल लिए हैं। इस डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो ये है, इस इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड है, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है जिसमें एनोड और कैथोड और एनोड हैं। तो इन कैथोड और एनोड को हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम प्रवाह कराएंगे धारा। ठीक है, तो इसी के आंतरिक प्रतिरोध में जो इसी का जो धारा है उसी के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होगा उसी को हम इस सेल का क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। क्लियर हुआ। तो एक प्रकार से सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड, ये हम लोगों का एक सेल है डेनियल सेल, तो उसी के अंदर एक ये और ये दूसरा ये दोनों इलेक्ट्रोडों का, तो ये पहला इलेक्ट्रोड है, इसमें ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, उसी प्रकार ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, उसमें ये क्या है, एनोड है और ये कैथोड है। इन्हीं में जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। या तो हम इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो या तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो, हम लोगों का मान के चलो दो प्रकार का मतलब सेल है, उस सेल में हम लोग यहाँ पर क्या किए, इसमें जिंक सल्फेट के विलयन को डाल दिए, इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को डाल दिए। तो यहाँ जो है जो सेल लगा हुआ है, तो सेल में तो सेल इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों होते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, तो इसके बाह्य जो सेल होता है, ठीक है, बाह्य सेल होता है, इसमें धारा की प्रवाह जो है धन आयन से ऋण आयन की ओर होती है, अर्थात इसमें धारा प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहेगी। और फिर ये जो इलेक्ट्रोड होता है सेकंड इलेक्ट्रोड, ये पुनः यहाँ से आता है, आने के बाद ये ऋण आयन से धन आयन की ओर प्रवाह करने लगते हैं, और ये क्रमशः इसी कगार पर क्या होते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, या कोई भी डाउट होगा तो बता दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं ये जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उसकी निर्भरता क्या क्या होती है। तो इसके निर्भरता के लिए पहला देखते हैं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। जैसे दो इलेक्ट्रोड हैं, तो एक ये है दूसरा ये है, दोनों इलेक्ट्रोडों के यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी देखो, इसका गैपिंग जो होता है इनके दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि इसकी दूरी बढ़ा दिया जाए तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या होता है, मान बढ़ जाता है। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब सिलेंडर को भी यदि खिसका देते हैं तो उस कंडीशन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती
होते हैं, जिनको बढ़ाने पर बढ़ते हैं और घटाने पर क्या होते हैं, कम होते हैं। दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों के बीच की दूरी का मान यदि बढ़ता है तो उस कंडीशन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरा विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। तो ये जो इलेक्ट्रोड हैं, है ना, तो वो विद्युत अपघट्य में क्या हुए हैं, ये जो विद्युत अपघट्य लिए हैं जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का, उसमें जितना भाग डूबा हुआ है, जितना भाग डूबा हुआ है तो उसके इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं, कम होते हैं। चूँकि जितना सेल डूबा हुआ है इस किसमें, तो इस इलेक्ट्रोड के विद्युत अपघट्य में, उतना उसका मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक उसका आयन उपस्थित होंगे, लेकिन यहाँ से उसकी जो एरिया होगी वो कहाँ आ गई है, तो विद्युत अपघट्य में आ गई है। इसीलिए इसके विद्युत अपघट्य का मान बढ़ाने पर उसमें इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का मान कम होता है, और यदि क्षेत्रफल का मान अधिक होता है तो इलेक्ट्रोडों के जो विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड है उसका क्षेत्रफल क्या होते हैं, कम होते हैं। अर्थात जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है वो अधिक होगा तो उसमें विद्युत अपघट्य का क्षेत्रफल कम होगा, और यदि ये कम है तो सेल का विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तीसरा देखते हैं तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, कि ये जो विद्युत अपघट्य है, जिंक सल्फेट का विद्युत अपघट्य और कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य, इसकी सांद्रता कितनी है। तो ये जितनी सांद्रित कर सकेंगे किसको, तो इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान को जितने सांद्रित कर सकते हैं उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होता है। अर्थात ये क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य की सांद्रता का मान जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होते हैं। एक का मान बढ़ने से दूसरे का भी मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और एक का मान कम होने पर दूसरे का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। चौथा देखते हैं ताप पर। ठीक है, ताप पर देखते हैं तो ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। यदि इसमें हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इस आयन का जो विद्युत अपघट्य है उसकी हम ताप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में इस सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध, उसके अंदर जो प्रतिरोध है उसका मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को इसकी चारों निर्भरता और साथ ही साथ डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है।